साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, उम्दा होंगे। तो आज की जो क्लास है आप लोगों को पता ही है, जो हमारा आज की क्लास है क्लास नंबर 2 है। ठीक है, और ख़ुद पर रखे विश्वास, जीतेंगे आप। ठीक है, और जितने भी डीटेल पेस भी हो, चाहे रीट हो, चाहे केवीएस हो, या सुपर टेट हो, या कोई भी पेपर हो टीचर वैकेंसी के, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको सेट करा रहा हूँ। आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट 2 है, ध्यान रखिएगा। चिल्ड्रन डेवलपमेंट, इसके 5 क्लास आएंगे आप लोगों के पास। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक के जो क्वेश्चन होते हैं, जो आए हुए होते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराता हूँ। ठीक है, चाहे वो पीआरटी लेवल का हो, चाहे पीजीटी हो, या टीजीटी हो, या एनटीटी का हो, कोई भी पोस्ट के लिए हो, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए ध्यान रखिएगा आप सभी। और आप सभी को जो पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। स्पेशल एजुकेटर भारत नाम है। ठीक है, सर्च करिएगा टेलीग्राम पर, आपको फ्री पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा, जो भी आज की क्लास में कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी दोस्त हमारे पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और शेयर जरूर अपने दोस्तों यारों में ज़रूर कीजिएगा। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो क्लास हमारी प्रैक्टिस सेट 2 है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ध्यान से पढ़िएगा। जो पेपर हमारा हुआ था दोस्तों, ठीक है, पीआरटी लेवल पे जो हमारा बैच 2018 में, उसका क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, जो सीडीपी से यानी कि चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के जो क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, कह रहा है प्रारंभिक बचपन की विशेषता क्या है। तो प्रारंभिक बचपन की विशेषता क्या है? प्रारंभिक बचपन की विशेषता है बौद्धिक, जिद्दी, ठीक है, अवज्ञानी और नकारात्मक और विरोध। ये सब उसके जो विशेषता होती है जो प्रारंभिक बचपन के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों, क्या कहता है, छोटा कर देता हूँ, स्क्रीन पर आ जाए, छोटा कर दियो। क्वेश्चन कहता है 22 कि विकास की अपेक्षा में परिणाम क्या है। विकास की अपेक्षा में परिणाम क्या है। 21 का आंसर बताइए क्या होगा इसका। तो इसकी जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों होगा डी। ध्यान रखिए, किसी भी ऊंचाई में इंच जोड़ना, ये होगा उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने फिर से आ चुका है, कह रहा है 23 प्रमुख विशेषता और क्रियात्मक परिवर्तन क्या है जिन्हें 12 वर्ष से आगे की उम्र में अवलोकित किया जा सकता है। ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें 12 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उसे अवलोकित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। 23 का राइट आंसर होगा ए। ध्यान रखिएगा, 23 का राइट आंसर क्या होगा, ए। बच्चे अनपरिभावने की सोचने लगते हैं और काल्पनिक समस्या के बारे में ज़्यादा वो सोचते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है स्क्रीन पर। 24वां क्वेश्चन कहता है 6 वर्ष से 8 वर्ष की आयु में क्या सीखते हैं। क्या सीखते हैं? इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं, या समस्या को हल करके सीखते हैं, या नाटकों के द्वारा सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, आंसर सी हमारा ये सही होगा। हम नाटक के द्वारा ज़्यादा हम बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि हम समस्या को हल करके और उसको अवधारणा से विकसित किया जा सकता है। ठीक है, तो जहाँ तक मेरी मानना है इसमें दोनों ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहता हूँ दोस्तों, वो जो 6 और 8 वर्ष बोला है ना, इसके लिए आंसर बी सही होगा। ध्यान रखिए, राइट आंसर इसका बी होगा। 25 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये क्या कहता है, पढ़िए। शिशुओं के बीच में मौखिक भाषा का विकसित की विशेषता क्या एक है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी। ठीक है, शब्दों को आवाज़ में बोलना, जो शब्द है उसको आवाज़ के द्वारा बोलना ही एक मौखिक विकास का कहते हैं विशेषता बता सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया 26, बोलता है वयस्कों और जो भी हमारा इरादार भावना होती है साझा करने के लिए समय लेना चाहिए, और उसका क्या अर्थ होता है बताइए दोस्तों। इसका आंसर कौन सा सही होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा बी। ठीक है, क्या कहता है, बच्चों की उन चीज़ों के और घटनाओं के बारे में ध्यान देने, बारे में बात करने की और अवसर प्रदान करना चाहिए जो यहाँ और अब अतीत और कहते हैं ना कि भूतकाल जो हमारा हो गया, पास्ट, फ्यूचर, और काल्पनिक चीज़ों नहीं होना चाहिए, नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने
इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है फिर से। वो क्या कहता है, पढ़िए। किशोरों को एक सुरक्षित और सहायता माहौल पाने का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है भाई। तो इनमें से कौन सा कथन समझते हैं और उसको आंसर सही कहता है, कौन सा कथन सही होगा, पढ़िए और आंसर कमेंट कीजिए फटाफट दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। किशोरों को सटीक और वायु उपयुक्त जानकारी, कौशल निर्माण और सशक्तिकरण और सकारात्मक यानी पॉजिटिव, ठीक है, ऐसा भावना हमें उसके अंदर रखना चाहिए और स्वास्थ्य सेवा के लिए उसे हमें परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए, ठीक है। राइट आंसर सी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। वो कहता है, ये क्या कहता है, थोड़ा छोटा करना पड़ रहा है बट समझ जाइएगा, मेन मकसद हमें पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है यहाँ पे, किशोर अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य उच्च जोखिम वाला व्यवहार है। तो इसका राइट आंसर बताइए, कौन सा ऐसा बच्चा है जो बाल्य किशोर अवस्था यानी कि टीन एज में जो समस्याओं को और जोखिम वाला व्यवहार करता है। तो कौन सा ऑप्शन से होगा, ऑप्शन ए सही होगा या बी सही होगा या डी सही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है फिर से। कहता है, सहकर्मी समूह किशोर अवस्था सामाजिक कौशल को बढ़ावा दे सकता है। ऐसा कौन सा जो समूह कर्मी है जो सामाजिक कौशल सोशल स्किल को डेवलपमेंट कर सकता है, ठीक है, बढ़ा सकता है। तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा, ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा या डी सही होगा या सी सही होगा। उसका राइट आंसर हमारा सी सही होगा। दोस्तों के माध्यम से किशोर रचनात्मक पारंपरिक कौशल को विकसित कर सकता है। अपने साथियों अपने संगत बढ़िया रखिए, इसीलिए कहा जाता है कि संगत बढ़िया होना चाहिए। जब तक आपकी संगत बढ़िया नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसा संगत वैसा रंगत, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बोल रहा है यहाँ पर, आत्म विकास का लक्ष्य क्या है, आत्म विकास कैसे होता है, बताइए बच्चों। आत्म विकास आप लोगों का कैसे होता है, परिवर्तन से होता है, ठीक है, आपके वातावरण से होता है, आपका परिणाम कैसा, उससे आपका आत्म विकास होता है। तो यानी कि राइट आंसर हमारा यहाँ पर डी सही होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 ये कहता है, उत्तर बाल्यावस्था जो होता है, उत्तर बाल्यावस्था 8 से 12 वर्ष के होते हैं। तो वो बच्चे जो होते हैं आमतौर पर क्या करते हैं, ऐसे बच्चे क्या करते हैं आमतौर पर, बताइए फटाफट। जब आप उत्तर बाल्यावस्था में थे 8 से 12 वर्ष की उम्र में, तो आप क्या चीज़ें करते थे, तो आप सभी चीज़ें क्या करते थे, सरल कहानी की बातचीत करते थे, उसके बारे में जानते थे। या बी होगा, छोटे बच्चों के साथ तुलना करना, उसे मानसिक और शारीरिक परिपक्वता को प्रदर्शन करना। या स्कूल में हम अपने प्रतिशत अनुसंधान की भावना को, कुछ जिम्मेदारी भावना को आत्मसात करते थे। बिल्कुल, इसका राइट आंसर हमारा सी होगा, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने फिर से आ जाता है। ये कहता है दोस्तों, बच्चों की भावनात्मक ज़रूरतें क्या है। बच्चों की जो होती है उसी भावनात्मक ज़रूरत, इमोशन जो होती है उसको क्या ज़रूरत पड़ती है, किस चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए, ठीक है, प्यार, सामाजिक दोस्त और सुरक्षा के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। भावनात्मक जो बुद्धि होती है, इमोशनल होती है, उसको हमें ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है 23, आप लोगों के स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर ध्यान से दीजिए। ये कहता है कि बताइए जी, किशोरों की अपनी समस्या और जो संभालने में मदद करने की जो एक माता पिता का रोल होता है वो कैसा होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल एक सकारात्मक होना चाहिए, उनके पक्ष में होना चाहिए, ठीक है। युवा के जितने भी खुलकर जो बात करने की हो, अपने स्वयं की अनुभव को मदद में जो खुद की सुरक्षा करे, वैसी चीज़ों की होनी चाहिए। तो राइट आंसर हमारा बी यहाँ पे करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है 35। देखिए 35 क्या कहता है, 35 देख लेते हैं। 35 आप लोगों के सामने आ चुका है। ये कहना चाहता है कि जो किशोर अवस्था होता है उसमें जो शारीरिक वृद्धि होती है और विकास का निर्माण होता है, जिम्मेदार कैसे ले सकते हैं, कौन सी क्वेश्चन जो है कि जिम्मेदारी ले सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन कौन से जिम्मेदार ले सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हम कह सकते हैं कि शारीरिक गतिविधियों के पर्याप्त अवसर प्रदान करना। आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है
वो कहता है कि WHO के अनुसार, WHO को अनुसार जो आयु वर्ग है किशोर अवस्था कौन से वर्ष को कहा जाता है? बताइए भैया, फटाफट कमेंट कीजिए आप सभी। तो इसको जो कहा जाता है WHO के अनुसार जो किशोर अवस्था है, वायु वर्ग है किशोर अवस्था का, वो 10 से 19 वर्ष है। ध्यान रखिएगा, 10 से 19 वर्ष है किसके हिसाब से? WHO। और कमेंट कीजिए इसका फुल फॉर्म, कमेंट कीजिए फुल फॉर्म, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर डी सही होगा। 37 आप लोग स्क्रीन पर आ चुका है और कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। एक किशोर अवस्था के स्वच्छ सामाजिक उत्थान के साथ नीचे दिए गए कौन से संबंध सही है? बताइए, किशोर अवस्था के स्वास्थ्य संबंधित सामाजिक उत्थान से कौन से सही बात बोला गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, माता पिता के संबंध में। बिल्कुल, पहला कहते हैं इसलिए बच्चे की जो पहला शिक्षक होता है घर से होता है, परिवार होता है, ठीक है। इसी राइट आंसर हमारा जो होगा दोस्तों वो हमारा सी होगा। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बता दिया, सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 आप लोगों के सामने फिर से आ चुके हैं। जो किशोर होता है, जो टीनेज के बच्चे होते हैं, उनके भावनात्मक और जो परिपक्व होता है, जो मैच्योरनेस आता है उनके अंदर, उससे क्या तात्पर्य होता है? ठीक है, क्या चीज़ ऐसी भावना जो उनके अंदर आती है? तो मैं कहना चाहता हूँ जो ऐसे बच्चे होते हैं ना, वो तो सोच में पहले स्वतंत्र हो जाते हैं, ठीक है। वो निश्चित मात्रा में उनका विकास होता है और कह सकते हैं कि अपने स्वयं के निर्माण लेने के लिए वो चीज़ों की गंभीर रूप से जांच कर सकता है, पहली बात, ठीक है। जैसे आप लोग हैं तो आप लोग क्या कर रहे हैं? अपने जीवन को बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, ठीक है। भविष्य के शिक्षक बनने वाले आप सभी आज खुद पढ़ रहे हैं, एक दिन आप दूसरों को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर इसका जो होगा हमारा डी होगा। चारों तरफ से इसका आंसर हमारा डी ही बोल सकते हैं, और कोई आंसर इसका नहीं हो सकता, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जो मैं यहाँ कराता हूँ वो क्वेश्चन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट के तौर पे लिया कीजिए आप सभी। और इसके PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा, जिसका नाम आपको मैंने बता ही दिया था, स्पेशल एजुकेटर भारत है, सर्च करेंगे मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त यारों में शेयर करो यार, तो आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि जब वीडियो लोगों के पास पहुंचता है और पता चलता है कि लोगों को मदद मिलता है तो और अच्छा लगता है और मन करता है कि और बढ़िया बढ़िया हम वीडियो आपको बना के दें, जिससे कि आपको शिक्षक बनने में आपको आसानी हो, ठीक है। और जीके की क्लास भी आप लोगों का चल ही रहा है, ध्यान रखिएगा। जीके की क्लास, जो जीके है उसकी क्लास हो गया, करंट अफेयर उसकी भी क्लास बाय डे मिल रहा है। 10 बजे आपका करंट अफेयर की क्लास आता है, उसमें आपको पर डे भी क्लास मिल रहा है, ठीक है। DSSB में बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 2 के लिए तो मैं आपको ये करा ही रहा हूँ सेक्शन, जो 6 बजे आप लोगों को मिलता है, ठीक है। और जो जीके है वो मैंने आपको 10 बजे देता हूँ सुबह, तो थोड़ी सी मैनेज अभी कर रहा हूँ, बाकी क्लासेस भी आपको देता रहूँगा, समय आने दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करा कीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने फिर से आ गया, 40वां। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहते हैं एक शिक्षक एक छात्र के स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ के लिए कैसे सुनिश्चित कर सकता है? बताओ जी, कैसे कर सकते हैं? जब आप एक शिक्षक हो तो एक बच्चे को कैसे गाइड करोगे कि आप ऐसे हेल्थ आपकी बढ़िया रहेगी, कैसे करेंगे? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डी। एक छात्र की ऊंचाई और वजन को निरीक्षित करके या एक स्वास्थ्य की और स्वच्छता की आदत को निश्चित करके। बताइए क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कमेंट कीजिए और मुझे बताइए इसका आंसर कौन सी सही होगा। या ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन डी सही होगा? बताइए। ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इन दोनों में से कौन सा सही है, ठीक है। ये तो हो नहीं सकता और ये भी नहीं होगा, ये मैंने काट दिया। बाकी इन दोनों में आप मुझे बताएंगे कि कौन सा आंसर हमारा सही है। अब ये वीडियो आपका यहाँ पर ख़त्म होता है, एंड होता है। अगला प्रैक्टिस सेट मैं आपको अगले वीडियो में कराता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।